Good morning friends, this is Jignesh Patil from the Education Tree. Today I am going to start with the chapter number 2, that is Microorganism Friend and Foe for class 8. So let's start the topic. That our first topic is microorganism. The microorganism. We can see many organisms around us which are wild animals, domestic animals and human. But there are some animals which we cannot see. These are called microorganisms. मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नहीं दिखते लेकिन होते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. आगे जाएंगे. आगे है, वी नो दैट द सॉइल एंड वाटर आर फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट सम आर वायरस, सम आर बैक्टीरिया, बट ऑल डू नॉट फिट इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब हमने क्लास 8 में पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा, क्लास 6 में पढ़ा कि सॉइल में और वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे. वाटर में हमने अमीबा देखा और जो डीकम्पोज करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे सॉइल में. उसी तरह सॉइल और वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन बाकी के वायरस है और बाकी के बैक्टीरिया. मतलब जो वायरस है वो अलग कैटेगरी से और जो बैक्टीरिया है वो अलग कैटेगरी से. तो हम इन कैटेगरी को क्लासिफाई करते हैं और उनके 4 पार्ट है जो हम आगे देखने वाले हैं. ये रहा कैटेगरीज. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे पास कुल 4 कैटेगरी है. देयर आर 4 कैटेगरी. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इन द 4 कैटेगरीज दैट आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अल्गी. तो हम जाते हैं बैक्टीरिया के पास. बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. दे कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप. मतलब बैक्टीरिया जो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ही नीचे देख सकते हैं, और इसका जो सेल होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है. हम जाएंगे अब अगले, वो है अल्गी. अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर मोस्टली एक्वेटिक. दिस कंटेन क्लोरोफिल लाइक प्लांट्स, बट देयर इज नो प्लांट लाइक प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स. मतलब हमने क्लास 6 में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. उसी तरह फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल होता है उसी तरह इसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन जैसे पार्ट्स प्लांट को होते हैं वैसे प्लांट इसको नहीं होते. जैसे हमने देखा प्लांट्स को रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लेकिन इसको वैसा नहीं होता. इसलिए इसको हम प्लांट नहीं कह सकते, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. अगला है हमारा प्रोटोजोआ. These are the unicellular organism like amoeba. These are heterotrophic in nature. They live in aquatic area. मतलब ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं. एक्वेटिक का मीनिंग समझते हो? मतलब वो पानी में रहते हैं और ये इनका नेचर जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है. हमने पढ़ा था क्लास 6 में ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. आपको याद होगा. हेट्रोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड नहीं बना सकते, और ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स. तो अब हम जाएंगे अगले, वो है फंगी. फंगी आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. मतलब फंगी ये एक प्लांट है, लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट है. वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकता, वो कैटेगरी. और ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी. आपने देखा होगा कि जो ब्रेड के ऊपर होता है वो मल्टीसेलुलर होता है. और हमारा अगला टॉपिक है वायरस. आजकल हमने वर्ड वायरस बहुत बार सुना होगा, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम घर इसीलिए बैठे क्योंकि बाहर वायरस है. So, virus are also microorganisms
but they do not come in the category of microorganism. वो जो वायरस है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आता है, ये कोई अलग चीज़ है। क्योंकि बिकॉज दे रिप्रोड्यूस इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब वो सिर्फ अपने होस्ट प्लांट में ही रिप्रोड्यूस करता है, वो प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या एनिमल हो सकता है। एग्जाम्पल हमने देखे चिकन पॉक्स, डायरिया, मलेरिया और nowadays the best example is COVID-19। हमने कोविड-19 के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कोविड-19 के बारे में। द कोरोना वायरस आर द लार्ज फैमिली ऑफ सर्वर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब SARS, मतलब सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कोरोना वायरस इस फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इन द कोविड वर्ड, को means corona, V means virus and D means disease. The full form of COVID is coronavirus disease. It generally affect to our lungs, and as the virus enters the one cell, it automatically spread to another one. मतलब ये हमारे लंग्स पे अटैक करता है ज़्यादातर, और अगर ये एक सेल में घुस गया तो ये उसकी हजारों, लाखों, करोड़ों कॉपी बना के हमें मार सकता है। अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर टू टाइप्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, these are the microcrops which are useful to human in many ways। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें काम आ सकते हैं, किसी तरह हमारे दोस्त बन सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे बने हमारे दोस्त। द कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने लुईस पास्चर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, उसने फर्मेंटेशन डिस्कवर की थी इन 1957। फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। हमने ये क्लास 7th में पढ़ा था, एसिड और बेस चैप्टर में। तो द बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, दीज आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चीज, पिकल एक्सेट्रा। मतलब हमने देखा कि कर्ड कैसे बनता है, और कर्ड के बनने के लिए बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promote the formation of the curd. Lactobacillus is the bacteria responsible for the formation of curd from the milk। मतलब ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क से कर्ड बनाने में, वही मिल्क से कर्ड बनाता है। हम अभी जाएंगे अगले टॉपिक के ऊपर, ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, केक। मतलब ये जो ईस्ट है वो बहुत सारे टाइप्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, वाइन बनाने में, अल्कोहल बनाने में, केक बनाने में। आपने बहुत बार सुना होगा कि ईस्ट केक होता है, तो वो ईस्ट केक ईस्ट से ही बनता है। और ये कैसे बनता है? बाय ग्रोइंग देम एंड अ नेचुरल शुगर। मतलब उनको नेचुरल शुगर में ग्रो किया जाता है, तब जाके ये बनता है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। मतलब मेडिकल यूज हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे कर सकते हैं? आपको पता है हम जब बीमार होते हैं, व्हेन वी आर इल, द डॉक्टर गिव अस विच मेडिसिन। हमें पता है डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है। तो ये जो कैप्सूल्स, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन ये जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनते हैं। दिस किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा एंटीबायोटिक, ये जो होता है वो हमारे अंदर जो डिजीज़ पल रहा है, अंदर हमारे शरीर के अंदर जो डिजीज़ है उसको मारता है या उसकी ग्रोथ में रुकावट डालता है। सो कॉमनली एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम द फंगी बैक्टीरिया। अभी हमने पढ़ा फंगी आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स, और ये जो फंगी है उससे ही ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स बनती है। और अगर हम आगे बात करें तो वो है some of these microorganisms decompose the organic waste like dead plants, dead animals, dry leaves, etc. into simple substance। मतलब बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। हमने क्लास 7th में ही पढ़ा कि कैसे डिकम्पोजिशन होता है, और जो डिकम्पोजिशन होता है तो सॉइल फर्टाइल होता है, तो ये हमें सॉइल फर्टिलिटी में भी बहुत सारी हेल्प करता है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन। The substance which is injected to trigger the body to develop its own defense is vaccine। मतलब जो ये वैक्सीन है हमारे अंदर इंजेक्ट की जाती है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती है, और एंटीबॉडीज़ हमको हमारे ओन डिफेंस में मदद करती है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैथोजेंस। हमने बहुत बार पैथोजेंस के बारे में पढ़ा होगा। सो द पैथोजेंस मतलब the pathogens can enter our body by air we breathe, the water we drink, food that we eat, and if we touch any surface of any man and we come in the contact with any man। मतलब जो पैथोजेंस होते हैं वो हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर से भी हमारे अंदर आ सकते हैं, जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर से भी हमारे अंदर आ सकते हैं, और जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर से भी हमारे अंदर आ सकता है। और हमने इस कोविड-19 के सिचुएशन में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को टच करते या किसी इंसान के कांटेक्ट में आते तो वो भी हमें हो जाता है। इसी तरह microbial disease that can be spread from affected person to healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। मतलब ये जो पैथोजेंस है जो एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट से हमारे अंदर आते हैं उन्हें हम कहते कम्युनिकेबल डिजीजेस। There are the some insects and animals which act as disease carrier of disease। मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है और कुछ ऐसे एनिमल्स है जो डिजीज कैरी करके एक दूसरे तक पहुंचाते। द कैरियर, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजेंस फ्रॉम अ डिजीज कॉजिंग पर्सन टू द हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर। मतलब कैरियर हम किसे कहते हैं? एक ऐसा इंसेक्ट और एनिमल जो पैथोजेंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैरी करता है, उसे हम पैथोजेन कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू अस। मतलब ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर हार्मफुल टू अस एंड दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। मतलब ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। और हमारे पास बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल है जैसे कि टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस आर द बैक्टीरियम डिजीजेस। आपने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, वो है टीबी। आपको समझने में ईजी होगा, इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्यूबरक्लोसिस। देन
Then it comes food poisoning. Microorganism, the microorganism that grow on our food sometimes produce a toxic substance. These make the food poisonous and we get ill or may die. मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने के ऊपर पलते हैं और ये पलते पलते कुछ हानिकारक या हम कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है. दिस मेक द फूड पॉइजनस, मतलब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो फूड को पॉइजनस बनाता है. एंड अगर हम वो खा लेते तो हम बीमार पड़ सकते हैं या मर सकते हैं. इफ़ वी गेट इल और वी मेड डाई. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय विनेगर और एंड ऑयल, प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड. अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड, हमने सुबह देखा होगा हमारी मम्मी दूध गर्म करती है और उसको बाद में फ्रिज में रखती है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो रात तक अच्छा रहना चाहिए, वो प्रिजर्व रहना चाहिए. इसलिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूध फट जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा. और हम अगर बात करें प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यूज ऑफ सॉइल एंड ऑयल एंड विनेगर प्रिजर्व सॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एज इन्वायरमेंट. मतलब जो हमने देखा कि पिकल में बहुत सारा ऑयल होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि पिकल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है. अगर और वहाँ पे अगर ऑयल हुआ तो वैसे नेचर में और इन्वायरमेंट में वो नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे. इसलिए हम ऑयल डालते हैं. और हमारा अगला टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय शुगर. हमने मार्केट में बहुत सारी जैम्स देखे, जेलीज देखी. वो इतने दिन तक वो मैन्युफैक्चर तो बहुत पहले हो चुकी होती है, लेकिन वो इतने दिन तक कैसे टिकती है? क्योंकि उनमें शुगर होती है. दे आर प्रिजर्व बाय द शुगर. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिटेट्स एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विथ सॉइल फूड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट हमने देखा होगा नमक. हमारे घर में बहुत बार मम्मी खाने में नमक डालती है तो उसे कॉमन सॉल्ट कहती है. और जो हमने देखा मीट एंड फिशेस आर कवर्ड बाय द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मतलब जो मीट और जो फिश होती है उसके ऊपर ड्राई सॉल्ट डाला जाता है, क्योंकि अगर हम उसके नीचे देखें तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होता है. मतलब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रुक जाता है. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व द आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिक. और जो ये सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, ये आंवला, रॉ मैंगोज और टर्मरिक के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज हो सकता है. इसलिए द कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश फॉर द एजेस. मतलब जो फिश है और जो मीट है वो हम बहुत ज़्यादा वक्त तक उसे प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर कॉमन सॉल्ट रखें तो. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस बारे में. तो नाइट्रोजन साइकिल हमने ज्योग्राफी में पढ़ा कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होता है, 21% ऑक्सीजन गैस होता है और 1% अदर. सो nitrogen from the atmosphere is converted into nitrogen component by the some bacteria like rhizobium and blue-green algae present in the soil and also by the lightning. On the other hand, certain other bacteria present in the soil convert nitrogen components into nitrogen gas. Nitrogen gas give us protein, acid and vitamins.
मतलब जो ये नाइट्रोजन गैस है वो जो एटमॉस्फेयर में होती है वो नाइट्रोजन कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती है। किसकी हेल्प से? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं, जैसे हमने पढ़ा राइजोबियम और ब्लू ग्रीन अल्गी, ये कन्वर्ट कर दिए नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपोनेंट। और ये लाइटनिंग हमने देखा, जो एटमॉस्फेयर में जब बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है और लाइटनिंग के वजह से भी ये कन्वर्ट होता है। और ऑन द अदर हैंड certain bacteria present in soil convert nitrogen component into nitrogen gas। मतलब और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन कंपोनेंट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। एंड जो नाइट्रोजन गैस होती है हमें प्रोटीन देती है, विटामिन देती है, एसिड देती है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और अगले वीडियो के साथ मैं आपको जल्द मिलूँगा।